ऑपरेशन इन बीडी, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी का क्या है, साइको टेस्ट होना है। तो जिसके मैंने आपको सिलेबस बताया था, जिसमें कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ये 5 सेक्शन है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, प्लस उनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा वो भी डिफरेंट होगा। मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस वीडियो में बता चुका है, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, एक और बात कही कि अभी माना रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। इन्हीं मे बी अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तो कह रहे हैं कि ये जो आपका ये 16, 17 और 18 है ना, मे बी 17 या फिर 18 अक्टूबर को भी आ जाए, लेकिन ठीक है, जब भी आएगा। एग्ज़ाम हो गया, कट ऑफ आ गई, सॉरी आपका आंसर की आ गई, रिजल्ट भी आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंट है तो वैसे भी यू थिंक पॉजिटिव, आप खुद के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा। तो आप खुद के लिए अच्छा सोचिए कि हाँ, यू गॉट द सिलेक्शन फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ CBAT। तो आप ऐसा सोचकर इसकी तैयारी कीजिए, है ना। बाकी रिजल्ट आने के बाद क्या होगा ये तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि अगर आपने अच्छा किया है तो ऑफकोर्स आप एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। जो हाँ देखिए, इसमें जो फर्स्ट है आपका क्या, इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 35, और इसके लिए टाइम कितना गिवन होगा आपको, 10 मिनट्स ओनली। तो आपको इस 10 मिनट में ही आपको ये क्या कहते हैं 35 क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले आपको टाइम गिवन होगा इसके इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए, इसके बाद ही क्वेश्चन गिवन होंगे आपको। तो ये 10 मिनट गिवन होंगे इस 35 क्वेश्चन के लिए। तो आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करें, और जैसे ही क्वेश्चन आए आप उसको फटाफट करना शुरू कर दें। तो चलिए इसका थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं, क्या लिखा है। इन दिस टेस्ट ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 5 फिगर्स। इसमें आपको कितने फिगर गिवन होंगे, 5, ऐसा बॉक्स होगा, इमेजेस होंगे इसमें, ठीक है, 5। ना 4 ऑफ विच आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे, जिसमें कि 4 क्या होंगे, एक जैसे होंगे और एक डिफरेंट होगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो आपको ऐसा फाइंड करना है कि इन 5 में 4 सिमिलर हैं, तो 5वां ऐसा कौन सा जो इन सबसे अलग है। नॉट ओनली एट दिस प्लेस, वो किसी भी प्लेस पे हो सकता है, या तो फर्स्ट प्लेस पे, या तो सेकंड प्लेस पे, या तो थर्ड प्लेस पे, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो आपको चूज़ करना है कि इन 5 में से कौन सबसे डिफरेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, दूसरा ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, और जो थर्ड नंबर है इसमें आपका रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल है, एंड फोर्थ में आपका सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, और नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका एक रेक्टेंगल समझिए इसको, रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल है। तो विच वन इज अदर फ्रॉम, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है आपको ये बताना है, ठीक है। तो विच वन इज डिफरेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि इसमें एक इमेज के अंदर दूसरी इमेज है, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, कोई भी अटैच नहीं है। लेकिन जो थर्ड नंबर का जो इमेज है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अटैच हैं। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, ठीक है। इसका लॉजिक ऐसे बनेगा कि ये जो थर्ड नंबर की जो इमेज है, इसकी देखिए दोनों एजेस क्या है, टच कर रहे हैं। बाकी आप इसमें किसी में भी देखिए दीज आर अपार्ट, है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको बताना है, ये 4 सेक्शन बने हुए हैं, तो बताइए कौन सा इसमें से राइट है। दैट मीन्स ये कौन इनसे मैच नहीं कर रहा है। तो अब ऐसा आप सोच सकते हैं कि इसमें 4 फिगर्स हैं, ठीक है, 4 सेक्शन, इसमें 4 सेक्शन, इसमें 4 सेक्शन, इसमें 4 सेक्शन, तो ये नहीं होगा आंसर। दैट मीन्स यही आंसर होगा, ये डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सोचिए एक बार कि इसमें से कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
क्यों ऐसा है? तो ऐसा इसलिए, देखिए एक स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर हैं, एक ऐसा ट्रायंगल के अंदर ही 4 ट्रायंगल है, एक हेक्सागोनल के अंदर आपका ये जो शेप बन रही है वो शेप है, इसके अंदर भी वही शेप है, लेकिन इसके अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो सर्कल के अंदर सर्कल होना चाहिए, तो ये डिफरेंट है। सो दैट्स वाई इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एक और है, इसमें बताइए विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, सेकेंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए एंड फिफ्थ देखिए। तो क्या लग रहा है कौन अलग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ नंबर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो भी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं 180 डिग्री पे हो रहे हैं, देखिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो रहा है। सो दैट्स वाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए उसमें क्या टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? उसमें टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको 3 क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट करवाया कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 35 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, इसका मतलब होता है चयनात्मक ध्यान परीक्षण। इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन गिवन होंगे? तो 30 क्वेश्चन गिवन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें आपको 35 क्वेश्चन गिवन होंगे इन 10 मिनट्स, और इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 30 होंगे इन 8 मिनट्स। आपको 8 मिनट के जो अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी एक्यूरेटली। ओके, तो चलिए इसका इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। इन दिस टेस्ट योर टास्क इज टू ऐड नंबर फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5 एक्सेट्रा। मतलब कि आपको जो भी सीरीज गिवन होगी, जैसे माना कि 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, सॉरी 10 तो होगा नहीं, 1, 2, 4, 3, 7, ठीक है। तो इसमें आपको ऐड क्या करना है? तो 1, 3, 5 दैट मीन्स कि ओनली क्या है? ऑड नंबर ऐड करना है। दैट मीन्स कि 3 + 5 8, 8 15 16, 16 के बाद आपका 3 आ जाएगा 19, 19 के बाद 7 दैट मीन्स कि 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26। तो आपको ओनली कौन से नंबर ऐड करने हैं? ऑड नंबर ऐड करने हैं। इंडिकेट विच ऑफ द 5 ऑप्शन शोज द करेक्ट सम। तो इनके सम आपको ऑप्शन में गिवन होंगे कि जो ऑड नंबर के सम हैं वो कौन से इन ऑप्शंस में से। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। वाइल काउंटिंग इवन नंबर आर टू बी इग्नोर। तो जो आपको इवन नंबर है उसको इग्नोर करना है, ओनली किसको काउंट करना है? तो ऑड नंबर को काउंट करना है। ओके, चलिए इसके तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो इसको सम कीजिए कितना आता है, ठीक है। तो ओनली ऑड नंबर, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू ऐड ओनली ऑड नंबर, नथिंग एल्स, नॉट इवन नंबर। ओके, तो देखिए 3, 5, 8, 5, 13, 20, 21, 30, 33 एंड कुछ छूट गया क्या? आई डोंट थिंक सो। 33 + 9 दैट मीन्स कि 42। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 42। एक बार हम फिर से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 + 5 दैट मीन्स कि 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 1 21, 21 + 9 30। इसके बाद तो कोई और नंबर नहीं है, नहीं, ये आपका हो जाएगा 33, 33 + 9 42। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 42। ओके, तो आपको ये फटाफट ऐड करना है, क्योंकि आपको 8 मिनट में ही 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको एटलीस्ट 1 मिनट के अंदर आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो फिनिश करने हैं, ठीक है। तो आपकी स्पीड एडिशन में इतनी फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको हो जाएगा 15, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 34। इतने तक का कितना हो गया? 34, 35, 40, 49, फिर है 50, 51, 52, ठीक है। तो आप इसको फिर से ऐड कर लीजिएगा कितने आ रहे हैं आपके। यहाँ पर तो मेरा
55 समथिंग आ रहा है, एक बार फिर से देख सकते हैं। 15 के बाद आपका सीधे यहाँ पर 20, 34, यहाँ तक 34 हो गया, 35, इसके बाद है 36, 39 और ये हो गया आपका 48, 49, 51, 52। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन नहीं गिवन है 52 का, तो चलो हम इसको बनाते हैं 52 है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 52, या फिर चाहे तो आप एक बार फिर से ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आई होप इज देयर एनी मिस्टेक। 15, इसके बाद कोई ऑड नंबर नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर है, तो हम ये 4 टाइम को कितना मान लेते हैं 20 प्लस 14 कितना होता है 34 प्लस 1 कितना होता है 35 5 कितना होता है 49, यहाँ पर 49 हो गया 49 और यहाँ पर 3 कितना होता है 52 56 53 54 55 सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 55 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 55 होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ से आइए 3, 6, 9, 10, 15, 24, 31, 32, 37, 40, 49 एंड 52। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 52। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 5, 8, 17, 24, 27, 28, 33, 42, 43, 44, 49, 52, आपका 61, 62, 63। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 63, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एक बार फिर से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ओके, अब देखिए उसमें कितने थे 30 क्वेश्चन 8 मिनट में, तो 30 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आपका ऐड करने का जो स्पीड होना चाहिए टू फास्ट होना चाहिए। ओके, ताकि आप 8 मिनट के अंदर अंदर 30 क्वेश्चन ऐड करके सॉल्व कर सकें, और भी एक्यूरेटली विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। इसमें आपके कितने क्वेश्चन गिवन होंगे, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन गिवन होंगे, तो टाइम आपको क्या दिया जाएगा 4 मिनट दिया जाएगा। जो ये 20 क्वेश्चन है इसमें आपको सॉल्व करने के लिए 4 मिनट गिवन होंगे, तो ये खैर इजी होता है, इसमें इतना टफ नहीं होता कुछ भी, बहुत इजी होता है, ये आप कर जाएंगे आई बिलीव इन। एनीवेज देखिए, तो थोड़ा सा समझते हैं इसका क्या है। तो दिस टेस्ट मेजर योर एबिलिटी टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन द एनी टू लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा बॉक्स जैसा कुछ बना रहेगा, ग्रिड लाइन्स रहेंगी इसमें ऐसा, और यहाँ से स्टार्ट होगा ABCD करके पूरा टोटल यहाँ पर Z तक, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर आपको अगर B से Z पे जाना है तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है वहाँ से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है वो मतलब रूट है उसको फॉलो करना होगा। तो ये बताया गया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ नंबर गिवन होते हैं। नंबर कैसे गिवन होता है, जैसे ये देखिए ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में माना यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये जो घर है ये 3 है, और यहाँ पर माना कि 4 है, ठीक है, ऐसा। तो A से Z पे जाने के लिए आपने किस रोड को फॉलो करा है, तो माना कि आप यहाँ से होके यहाँ तक जा रहे हैं, तो आप साइड वाइज जिस घर से गुजरेंगे तो इसका A to B to Z जाने के लिए आपने कौन सा रूट फॉलो करा है, ये वाला रूट। तो इसमें किस घर से होके गुजरे हैं, तो नंबर 3 से, ठीक है, नंबर 3 से होकर गुजरे हैं, ठीक है। तो आप जिस भी नंबर को टच करके जाएंगे वो उसका आंसर होगा। तो B to Z के लिए ये हो गया। अब माना कि यहाँ पर
वाई है, ठीक है। तो सी से वाई जाने के लिए यहाँ पर भी एक माना कि 6 नंबर है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर अब ऐसे अपन को निकलना है, ठीक है, ऐसे। और जेड पे जाने के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे गए। तो सी से जेड पर जाने के लिए आपने क्या रूट फॉलो करा है, तो आप 6 नंबर से हो गए। आप बोलेंगे मैम 3 भी तो टच हो रहा है, लेकिन जो कॉर्नर से टच होगा उसको नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर जो 3 टच हो रहा है वो कॉर्नर से टच हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जो कॉर्नर से टच हो रहा है, हमें साइड से लेना है जो साइड से टच हो। तो यहाँ पर 6 क्या साइड से टच हो रहा था, और ऐसे ऐसे हम सी से जेड पर गए हैं। तो आप 3 को काउंट नहीं करेंगे, जो कॉर्नर से टच होगा उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइन्स में होंगे जिसमें आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यू विल बी शोन अ मैप, ग्रिड लाइन्स में आपको गिवन होगा। नाउ डार्क लाइन इंडिकेट स्ट्रीट, दिस सर्कल्स रिप्रेजेंट बैरियर्स दैट आर नॉट बी क्रॉस। अच्छा देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये जो ऐसा ग्रिड लाइन में रहेगा ऐसा, और यहाँ पर माना ए है, यहाँ पर जेड है, ठीक है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। तो सी से माना कि मुझको वाई आना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी से वाई आप ऐसे भी आ सकते हैं, बहुत सारे वे हैं आप आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा सर्कल बन गया और यहाँ पर ऐसा सर्कल बन गया, तो आप सी से तो निकलेंगे, ठीक है, आप यहाँ सी से तो निकलेंगे, लेकिन इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैरियर है, तो आपको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूट फॉलो करते हुए आप ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई घर है, ऐसा माना कि 4 नंबर का कोई घर है, तो आप इसको काउंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 1 है, ऐसा 1 का घर है, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कॉर्नर से टच हो रहा है। तो आप ये रूट फॉलो करते आ रहे हैं, तो जो साइड वाइज रूम घर अटैच होंगे आप उन्हें काउंट करेंगे। तो सी से वाई के लिए कौन सा आया आपका, तो 4 नंबर आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन एनी 2 लोकेशन एंड द नंबर ऑफ द हाउस पास बाय वाइल बी योर आंसर। तो आप जो नंबर ऑफ हाउस, जो भी उस हाउस का नंबर है वो उसका आंसर होगा, ठीक है। वाइल फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड। तो इसको करने के लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो इंस्ट्रक्शन रीड करा है इसको फिर से रीड करते हैं। देखिए एक परीक्षा, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ए से जेड तक के आपको लेटर्स गिवन होंगे 2 प्लेस के बीच में। तो उसमें आपको सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पाथ खोजना है, ठीक है। इसमें ग्रिड लाइन्स होगी। तो और आपको जो इसमें जो आने वाले जो घर हैं, ठीक है, उसमें नंबर गिवन होंगे, तो उनको आप क्रॉस करते हुए जाना है। आपको किन्हीं 2 स्थानों के बीच में सबसे छोटा संभव मार्ग खोजना है, एंड आपके द्वारा पारित किए गए घर की संख्या उसका आंसर होगी। तो मैंने बोला ना कि आप जिस घर से होकर गुजरेंगे और जो उस हाउस का नंबर है वही उसका आंसर होगा। सबसे छोटा संभव मार्ग खोजते समय कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से रूट क्या है, नियम है, उनको पालन करें। तो फर्स्ट देखिए शॉर्टेस्ट रूट विल ऑलवेज पास बाय ओनली 1 हाउस। तो जो माना कि मैंने क्या बताया आपको, ये है, ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर जेड है, ठीक है। तो जेड से आने के लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा है, ये है। लेकिन अगर यहीं पर बैरियर हो, ठीक है, क्या हो, यहाँ पर बैरियर हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस रास्ते से नहीं आएंगे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एक सेकेंड, ये बैरियर, ठीक है। तो आप इस रास्ते से नहीं आएंगे, तो आप ऐसे घूम, माना कि यहाँ पर भी एक बैरियर है, ठीक है। तो आप ऐसे घूम कर या फिर यहाँ से आ सकते हैं। अगर यहाँ पर भी बैरियर होगा तो आप ऐसे घूम कर आएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वही बोला जा रहा है कि द शॉर्टेस्ट रूट विल ऑलवेज पास बाय ओनली 1 हाउस। तो कम से कम एक हाउस से तो पास होना ही चाहिए। कैसे एक हाउस से पास होना चाहिए, ए से जेड आने के लिए आप डायरेक्ट ए से आ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आना है क्योंकि एक नंबर तो होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर कोई नंबर है, यानी एक हाउस है, तो आप आ सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे नहीं आ सकते। कम से कम एक नंबर तो होना ही चाहिए। चलिए मैं आगे समझाऊंगी इसको कैसे करना है ना। द सेम हाउस कैन फॉल इन मोर देन 1 रूट्स। हाँ, क्या कहते हैं, जो सेम हाउस है, मतलब कोई नंबर 4 है, वो एक रूट से भी आ सकता है, दूसरे रूट से भी आ सकता है, तीसरे रूट से भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने ये रूट फॉलो कर लिया, ये नंबर एक बार आगे दोबारा नहीं आ सकता है। थर्ड नंबर देखिए, इफ़ द रूट टच ओनली द कॉर्नर ऑफ द हाउस देन इट विल नॉट बी काउंटेड। मैंने बताया ना कि अगर कोई भी हाउस अगर कॉर्नर से टच हो रहा है उसका नंबर, तो उसे काउंट नहीं करेंगे जब तक वो साइड से टच ना हो, ठीक है। दिस टेस्ट कंटेन 2 ग्रिड हैविंग 10 क्वेश्चंस ईच। आपको एक ग्रिड पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरे ग्रिड पे 10 क्वेश्चन, तो टोटल
20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने मिनट के लिए? 4 मिनट के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी ग्रिड कंपेयरिंग ऑफ 10 क्वेश्चन, क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन टू गो टू द नेक्स्ट ग्रिड। और इसके बाद जब एक ग्रिड कंप्लीट हो जाए तो दूसरे उस पर सेव करके आपको नेक्स्ट पे मूव करना है, ठीक है। देखिए जो हमने उसको एक बार और पढ़ते हैं। सबसे छोटा रास्ता हमेशा एक ही घर से होकर गुजरेगा, एक ही घर से अधिक मार्ग गुजर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई मार्ग किसी घर के केवल कोने को छूता है तो उसको हम एक काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये आया आपका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ABCD कहाँ पर आता है। आप ऐसे ढूंढने नहीं लगे, आपको ढूंढने में ही 4 मिनट निकल जाए, ऐसा नहीं। तो 10 क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि A से H यहाँ पर है, S N यहाँ पर है, N से U यहाँ पर है, U से लेकर Z तक वहाँ पर है, ठीक है। तो आप K नहीं ढूंढे, P नहीं ढूंढे। अगर मैंने K से P कहा तो आप K ढूंढने लगे, K कहाँ पर है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि D से Y जाना है, ठीक है। अगर आपको D से Y जाना है तो किस घर से होकर आप जाएंगे? देखिए इस रास्ते से तो नहीं जा सकते क्योंकि ये रास्ता बंद है, ठीक है। अगर आप ऐसे 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 जाते हैं तो भी ये रास्ता बंद है, ऐसे भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे 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 जाएंगे तो भी ये बंद है, तो ऐसे भी नहीं जा सकते हैं। तो फिर तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है D से Y जाने के लिए? तो D से Y जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो अब D से Y चले गए तो इसमें कौन सा घर छुआ आपने? कॉर्नर से 3, तब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला रूट फॉलो नहीं किया जाएगा। तब रुक जाइए, ऐसा 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 ऐसा। तो Y तक आने के लिए आपको 3 से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो D से Y के लिए क्या होगा आपका आंसर? 3, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हम F से J जाने के लिए, ठीक है। F से J जाने के लिए, ठीक है। तो F से J आप कैसे जा सकते हैं? एक तो आप ऐसे जा सकते हैं सीधा सीधा, तो इसका आंसर होगा 10, ठीक है। एक आप ऐसे जा सकते हैं सीधा सीधा, तो इसका आंसर होगा 5। एक आप ऐसे जा सकते हैं तो जिसका आंसर होगा 6, 5 दोनों होगा। लेकिन आपको J तक पहुंचने के लिए किसको क्रॉस करना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वे हैं J तक जाने के लिए, F से J तक जाने के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में खैर गिवन होंगे। अगर 2 आंसर बन रहे कैसे, एक आपका 10 बन रहा है, एक आपका 6 बन रहा है, तो दोनों में से कोई एक गिवन होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक गिवन होगा, या तो 10 गिवन होगा या तो 6 गिवन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, माना कि हमें X से S जाना है, ठीक है। X से कहाँ जाना है? S जाना है, X से S जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए हम X से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, S जाना है ना, ऐसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या होगा? 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, अगर आपको R से L जाना है, ठीक है। R से L जाना है तो इसके लिए आंसर क्या होगा? तो देखिए R से हमने चलना शुरू किया, यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ तक गए। इसके बाद ऐसे गए, फिर 2 पे गए, 2 के बाद ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे गए। किस हाउस को क्रॉस किया? तो हाउस नंबर 2 को क्रॉस किया। तो R से L के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, है ना। अच्छा इसमें देखिए B से D के लिए पूछा एक, चलो B से D देख लेते हैं। तो B से D के लिए सिंपल सा है ये सा, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B से D के लिए 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट P से Q, P से Q, यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर Q है। तो P से Q जाने के लिए आप ऐसे जाएंगे,
तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर होगा 2। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। ठीक है, सूचना आदेश परीक्षण, सॉरी। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 25। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिनट गिवन है, तो 10 मिनट गिवन है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट गिवन है, सिलेक्टिव टेस्ट के लिए आपको 8 मिनट का टाइम दिया गया है। इससे पहले हमने क्या है शॉर्टेस्ट रूट जो हमने देखा था, क्या है इसका नाम, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। इसके लिए आपको गिवन है 4 मिनट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग है इसके लिए गिवन है आपको 10 मिनट। ठीक है, तो हम इसके थोड़े से वो पढ़ लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए दिस इज द टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। देर आर 25 क्वेश्चन इन दिस टेस्ट। इस टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन गिवन होंगे। टू सॉल्व इक्वेशन इन दिस टेस्ट रिफर्स टू टेबल 1 एंड टेबल 2। इसमें आपको 2 टेबल गिवन होंगे, एक टेबल 1 एक टेबल 2। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ टेस्ट फिगर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको टेस्ट फिगर में लोकेटेड होंगे जब भी क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, देयर इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बॉक्स विच इज़ द शोन एज अ ABCD। ठीक है, तो एक प्रोसेस बॉक्स है जिसमें आपको ABCD के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा ईच प्रोसेस बॉक्स इज डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। और जो ये प्रोसेस बॉक्स है वो आपके 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, ईच लेवल में और मे नॉट हैव एक्स साइन, और उसमें एक्स साइन भी होगा, दैट मीन्स कि किसी में होगा किसी में नहीं होगा। ठीक है, हम देखेंगे आगे, डोंट वरी। नाउ लेवल हैविंग एक्स साइन मीन्स आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन टू बी डन इन एज इंडिकेटेड इन द टेबल 1। नेक्स्ट देखिए एब्सेंस ऑफ एक्स साइन मीन्स नथिंग टू बी डन एट द लेवल। अगर जिसमें एक्स नहीं है तो उसमें समझिए कि क्या कहते हैं, कुछ भी हुआ नहीं है, दैट मीन्स कि इस लेवल पे कुछ भी नहीं है। इसे देखिए ये 2 बॉक्स गिवन है आपको, एक है प्रोसेस बॉक्स, दूसरा है फिगर एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, 2 टेबल है, टेबल 1 टेबल 2, जिसे कहते हैं एक में फर्स्ट टेबल 1 को कहते हैं प्रोसेस बॉक्स। ठीक है, दूसरे कहते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो अब देखिए इसमें 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, आपको 3 लेवल गिवन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये एक्स वैल्यू है। ठीक है, इनकी जो एक्स क्या है, ये वैल्यू है। तो अब इनको पहले हम सम करते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी होता है, डोंट वरी। तो आप पहले प्लस वाली वैल्यू लीजिए, तो ये हो गया 3, ये 4, ये 7, 8, 11 और ये 13। ठीक है, तो ये 13 हो गए। प्लस की जो वैल्यू है वो प्लस वाले कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3, 5, 7 और ये आपका हो जाएगा 10, 11। ठीक है, तो माइनस का 11। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। इनको ऐड करने क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो आप इसको सॉल्व करके लेकर आएंगे वो प्लस का 2 होगा। ठीक है, तो पहले आप इनको ऐसे सॉल्व कर लें, प्लस माइनस को साथ में लिखकर क्या आता है ये देख लें। ठीक है, तो इसका क्या आया, प्लस का 2 है, सॉरी प्लस का 2 है। ठीक है, अभी जो फिगर है इनके नंबर गिवन है। ठीक है, जैसे सर्कल का 1 है, सेमी जो सर्कल है स्मॉल सर्कल उसका 2 है, ट्रायंगल का 3 है, स्मॉल ट्रायंगल का 4 है, इसे स्क्वायर ये फिर ये फील्ड वाले हैं, जिसमें ये फील्ड सर्कल 7 है, इसके बाद ये स्मॉल फील्ड सर्कल 8 है, इस टाइप से। ठीक है, इनके नंबर हैं। अब देखिए ये वही बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या हम लेकर आए थे, प्लस का 2 लेकर आए थे। इनको सॉल्व करने में क्या आया था, प्लस का 2 आया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6 है। फिलहाल अभी इस पर काम नहीं करना, बाद में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो, जिसमें वो नंबर, जिसमें वो क्या कहते हैं एक्स, उसको छोड़ दीजिए, जो ब्लैंक बॉक्स है उस पर काम करेंगे हम। ठीक है, तो इस वाले ब्लैंक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। इस वाले ब्लैंक की कितनी है, 3 है। तो दोनों का सम कितना हो गया, 5 है। इसकी कितनी है, माइनस, इसकी माइनस की 2 है। ठीक है, तो प्लस का 5 माइनस का 2 कितना होता है, प्लस का 3 होता है। यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, आप यहाँ पर देखिए 6 है। ठीक है, तो 6 में बस +2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आया था, +2 आया था। तो +2 किया तो क्या आ जाएगा, 6 + 2 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, दैट इज
स्मॉल सर्कल है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5th नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5th नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका है +1, इसका है -2, तो -1 हो गया, यहाँ का +1 तो 0 हो गए सब के सब। यहाँ पे क्या हो गया -3, तो इसका नंबर कितना है सेमी सर्कल का 2। तो देखिए यहाँ पर इसका नंबर कितना है +2 है। ठीक है, यहाँ पर इसका नंबर कितना है 2 है, और हमने निकाल के क्या लाया -3, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जो माइनस आया उसको प्लस कर दीजिए। +3 कितना हो जाएगा 5, 5 +2 कितना हो जाएगा, तो 5 और +2 कितना हो जाएगा 7। तो 7 पे कौन सा नंबर है, 7 पे है फील्ड वाला सर्कल। ठीक है, तो 7 पे है आपका फील्ड वाला बड़ा सा सर्कल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसे करना है। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनको सम करने पे जो भी वैल्यू आए उसको अगर प्लस में आती है तो ऐड करना है, माइनस में आती है तो माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी इनको सॉल्व करने पे जो भी प्लस में वैल्यू आ गई तो उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव लेना है, अगर नेगेटिव आती है तो उसका जस्ट अपोजिट प्लस लेना है। ठीक है, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से करेंगे इसको। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। इस देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझा देती हूँ, मैं भी आपको समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या आया था +1। ठीक है, यहाँ पर आपका +1, यहाँ पर आपका आया था -2, तो ये क्या माइनस का क्या आ जाएगा -1। यहाँ पर क्या है +1, तो कैंसिल आउट सब 0 हो गए। यहाँ पर क्या बचा -3 बचा। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है आप ये देखिए, इसकी वैल्यू है +2। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस आएगा तो माइनस में लेंगे हम, माइनस आएगा तो प्लस में, माइनस में आया तो हम प्लस में लेंगे। तो ये से प्लस वाले 2 के साथ हम ये +3 ऐड कर देंगे, तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे 5 पे। और इसके जो हम सॉल्व करके क्या लाए थे +2 लाए थे, तो यहाँ पर हम 2 स्टेप और आगे चल जाएंगे, तो आ जाएगा ये आपका 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट है आपका आता है पर्सनालिटी टेस्ट। क्या पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपकी डेली रूटीन बेसिस पे होता है। जो आपका पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, जिस टाइप का आप थिंकिंग रखते हैं उस टाइप से आपको आंसर करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, चलिए देखती हूँ मैं, आप उसका आंसर बताइएगा। कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेन अक्सर लेट होती है। ठीक है, जो ट्रेन है, अगर पूछा जाए कि ऑलवेज ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे। इसके ऑप्शन ऐसे होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा यस ऑलवेज लेट होती है, इसके ऑप्शन नंबर 2 होगा नो, और ऑप्शन नंबर 3 होगा सेल्डम। ठीक है, मतलब कभी कभी। तो हाँ नहीं कभी कभी, तो क्या आंसर होगा बताइए जरा। अगर जो नेगेटिव पर्सन होगा उसको लगेगा कि हाँ ये ऑलवेज लेट होती है, तो नो को चूज़ करेगा। ठीक है, कोई कभी कभी को भी चूज़ कर सकता है, कोई एस को भी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे अगर माना यू बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो इसके ऑप्शन होंगे यस, ऑप्शन नंबर 2 होगा नो, और 3 होगा नेवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट तो कुछ भी नहीं होगा, ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। बस आपको बेस्ट सुटेबल आंसर देना जिससे कि आपकी जो पर्सनालिटी वो नेगेटिव शो नहीं हो और ज़्यादा पॉजिटिव शो नहीं हो, एक नॉर्मल पर्सन की तरह शो हो। ठीक है, तो यू बिलीव इन गॉड, तो यस आप कुछ लोग होंगे जिसे यस पे कहेंगे, जो बिलीव करता है, जो नहीं करता वो नो चूज़ करेगा। ठीक है, नो चूज़ करेगा, और जो ऐसा होगा जो कभी मानते नहीं तो उसके नेबर, उसने कभी नहीं माना। ठीक है, किसी भी भगवान को नहीं माना, तो उस टाइप से डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए
or please don't lose your hope. Result will come soon, so don't think about it. And you think always positive for yourself. Okay. And thank you guys. Thank you.